हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक से अभी तक हमने साथियों 12 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हम दोस्तों सेट नंबर 13 करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 13। देखिए दोस्तों, सेट नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। सामान्य जानकारी के पार्ट से हम क्लास आरंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया है? मध्य प्रदेश, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है? भूंगल बजाया जाता है, भूंगल। तीसरा क्वेश्चन, मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तीसरे का इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कर दरों में कमी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा 15 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा प्रसारण स्थल है? इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही 78%। सातवां हो गया, आठवें पे आइए। देखिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन, भारत में पका हुआ मद्यान्ह एमडीएम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन 4 होगा 2001 में, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आठवां है, पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? चौथा ऑप्शन सही होगा, वायलिन बजाते हैं। ठीक है, 10वां है, चलिए 10वां पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? आंसर दूसरा हो जाएगा, डेडिकेटेड। 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत दोस्तों देखिए तीसरा ऑप्शन, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, गलत है। सांस लेने के दौरान कोई धातुओं को अंदर थोड़ी खींचेगा। बाकी यहाँ पे पहला देखिए, धातुओं का उपयोग बर्तन में किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल निर्माण में धातुओं को, ठीक है, ये आभूषण का भी निर्माण करते हैं, चौथा। ठीक है, तीसरा गलत है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन के हिसाब से बताएं। मेघालय के साथ साझा करता है सीमा। 13 है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। 14 है, प्रतिवर्ष डैश को संसद में पेश किया जाता है? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 फरवरी को। ठीक है, संसद में पेश किया जाता है बजट। अगला 14 के बाद 15, क्लियर। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, देखिए दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? 15 का तीसरा हो जाएगा, सेवराय की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16, देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, लोहित नदी। 17, इलबारी वंश, देखिए इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 18, राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी, तीसरा ऑप्शन। कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए 19 का सेकेंड, 1910। 20 है, मवेशियों में मुंह फटने का रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जानवरों का जो मुंह फटने लगता है, बताइए किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वायरस।
21 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती? आंसर तीसरा हो जाएगा सरसों। सरसों दोस्तों रबी फसल है, ठीक है। 21 कंप्लीट, 22 पे आ जाइए। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टिक के पौधों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? 22 का सही जवाब 4 होगा, कर्नाटक। 23, भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की? बताइए, जो संविधान संशोधन होता है किस देश की प्रक्रिया से लिया गया है? यहाँ पे सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। 24, वॉन कार्मेन पुरस्कार किसकी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है? बताइए, मानवता के, विज्ञान के, बैंकिंग के, व्यापार के? 24 का सही जवाब दूसरा होगा, विज्ञान। 25 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तक्षशिला। 26 है, मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है जो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ये बताना है। यहाँ पे जो है मुख गुहा सही हो जाएगा, मुख गुहा से पाचन क्रिया शुरू होती है। 27, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनी थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था दोस्तों, सेनापति मीर जाफ़र ने नेतृत्व वाली सीमा ने युद्ध में भाग नहीं लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। 29 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गरीबी को माप नहीं है? बताइए, किससे गरीबी नहीं मापी जाती? चारों ऑप्शन सही है आपके सामने, ठीक है। बताइए किससे नहीं मापी जाती गरीबी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पक्का घर। भारतनाट्यम के प्रदर्शन की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है? इसका आंसर पहला हो जाएगा, वर्णम। चलिए 31 पे आएंगे, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर होगा पहला, अंबाला। अंबाला कहाँ है, हरियाणा या पंजाब? बताइए, पंजाब। 32, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आसाम में मनाया जाता है? तो आसाम में रोगकारो मनाया जाता है। 33, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का मुखिया है? 33, इसका आंसर 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति। 34, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तीसरा ऑप्शन सही जगह, लॉर्ड मिंटो। 35 है, पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 36 है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा 36 का दोस्तों 4, सुरेश वाडकर। 37, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है? 37, सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए तीसरे ऑप्शन पे हम पहुंचेंगे, ये देखिए फेडरल बैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 38 है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 1/3, ठीक है, 4 में से 1। आइए 39 देखिए, ये रिजर्व है दोस्तों महिलाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है? भूख और कुपोषण। 40 है, कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर देखिए संरद्ध और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कितना है? बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही जवाब है पहला ऑप्शन, कोक। पहला ऑप्शन कोक। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी? कहाँ पे? कन्नौज सही होगा दोस्तों, कन्नौज। 42 का क्या होगा? तीसरा, कन्नौज। आगे आइए, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बताइए, गोल गुंबज, गोल गुंबज कहाँ है?
कर्नाटक में है, चौथा ऑप्शन। 44, 1921 में अवध में किसानों के साथ तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 44 का सही जवाब पहला हो जाएगा, बाबा रामचंद। 45 है, गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है, बताइए किस का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी, बताइए। यस, उत्तर पूर्वी सही हो जाएगा। इलाहाबाद मंडल वाला क्या है दोस्तों? उत्तर मध्य रेलवे है। 45 के आगे 46 देखिए, सीरियसली देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? इसका आंसर होगा 46 का पहला बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय इतिहास में शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा ऑप्शन सही है, टीपू सुल्तान। 48 है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। 49, 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। 50, स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे पैच किसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं? शैवाल के कारण। दोस्तों आपका सेट नंबर 13 भी फिनिश्ड हो गया है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, PDF आपको वहीं पर शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।